क्या आप चीज़ें जमा करते हैं? क्या आपको यूज़ के बाद चीज़ों को फेंकने में दिक्कत होती है या उनको किसी और को देने में, इवन सेल करने में क्या आपको प्रॉब्लम होती है? क्या चीज़ें आपके पास जमा होती चली जाती हैं जिनका यूज़ हो चुका है, जो अब किसी काम के नहीं हैं, और घर के लोग ऐसा बताते हैं कि ये चीज़ें आप क्यों जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद फ्यूचर में इनका कुछ यूज़ हो पाए, और ऐसे चीज़ों का ढेर लगता चला जाता है। अगर ये बात है तो ये होर्डिंग डिसऑर्डर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम होर्डिंग डिसऑर्डर की बात करेंगे। होर्डिंग डिसऑर्डर OCD से रिलेटेड डिसऑर्डर है। यहाँ भी OCD की तरह कंपल्शंस होते हैं। आदमी न चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को जमा करने को मजबूर हो जाता है, और ये होर्डिंग डिसऑर्डर का रूप लेते हैं। हालांकि बेसिक OCD में और होर्डिंग डिसऑर्डर में कुछ फ़र्क होते हैं। तो होर्डिंग डिसऑर्डर एक OCD रिलेटेड डिसऑर्डर है। होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोगों की खासियत होती है कि वो चीज़ों को फेंक नहीं पाते हैं, यूज़ के बाद भी चीज़ों को फेंक नहीं पाते हैं, उनको अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। रद्दी चीज़ों को या जो चीज़ों का उपयोग हो चुका है उनको भी वो जमा करते रहते हैं, जिससे घर में, ऑफिस में, कार में, ऐसी जगहों पर डिसऑर्गेनाइज्ड सब चीज़ें हो जाती हैं। बड़े बड़े ढेर जमा हो जाते हैं चीज़ों के। कई बार जो लोग ऐसी चीज़ें जमा करते हैं उन्हें ये लगता है कि शायद फ्यूचर में इसका कुछ यूज़ हो जाए, शायद फ्यूचर में कुछ यूज़ हो जाए। कई बार वो ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अच्छा ये हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी मे बी ड्यू टू लेजीनेस मैंने इन चीज़ों को रखा है। लेकिन ज़्यादातर लोग काफ़ी परेशान होते हैं, उनको लगता है कि इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, फिर भी वो इनको डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं। कई बार इंफॉर्मेशन को लेकर के दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कोई इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो जाए, इसलिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इस तरह की चीज़ों को जमा करते चले जाते हैं कि कुछ वाइटल चीज़ कहीं छूट ना जाए, कोई इंफॉर्मेशन उनसे छूट ना जाए। ये होर्डिंग डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर का और एक बड़ा लक्षण होता है एक्सेसिव चीज़ें खरीदना या एक्सेसिव चीज़ों को ला के जमा करना। पहले से जो चीज़ें हैं उनको फेंक ना पाना, साथ में बहुत सारी चीज़ों को खरीदना, उनको जमा करना जिनका कोई यूज़ नहीं है। ये फूड आइटम्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, या इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं जिनको अचानक लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीदते जाते हैं, रखते जाते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर एक लंबे समय तक चलने वाली परेशानी होती है। कई बार परिस्थितिवश या किसी परेशानी में लोग कुछ चीज़ों को जमा करते हैं। कई बार ऐसा करने की ज़रूरत होती है कुछ समय के लिए। ये सब चीज़ें होर्डिंग डिसऑर्डर नहीं होती। होर्डिंग डिसऑर्डर लंबे समय तक होने वाली परेशानी है, और ज़्यादातर केसेस में लोगों को ये पता होता है कि ये परेशानी है, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इन चीज़ों को जमा करता जा रहा हूँ। इन्हें फेंकने में डर लगता है, फेंकने में घबराहट होती है, या इन्हें अपने से दूर हटाने में दिक्कत होती है, किसी को देने में भी दिक्कत होती है। एक्सेसिव चीज़ों को खरीद के जमा करते जाते हैं। तो ये होर्डिंग डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं, और होर्डिंग डिसऑर्डर एक OCD रिलेटेड डिसऑर्डर है। थैंक यू।